वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपका दिल्ली हाई कोर्ट का है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी 1718, 1819 और 1920 के जो जीएसटी के नोटिस है वो दोबारा से री इशू होंगे। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग में ये जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट ने पास किया है 30 अगस्त 2024 को, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिट पिटिशंस डाले गए थे कि ये जो ऑर्डर है वो क्या है, इनवैलिड ऑर्डर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑर्डर पास किए गए हैं ये आपके इम्पंक्ड ऑर्डर है, यानी कि ये ऑर्डर जो है वो बोगस ऑर्डर है, क्योंकि ये जो पास किए गए हैं ये ऑलरेडी जो लास्ट डेट आने वाली है उसके 2 या 3 दिन पहले ही पास किए गए हैं। तो दोस्तों, इतने सारे रिट पिटिशंस फाइल हुए हैं और इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे कंसर्न पिटिशनर के वकील हैं जिन्होंने यहाँ पे पेशी हुई है, और आपके जो रेस्पोंडेंट यानी कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो वकील हैं वो भी यहाँ पे क्या हुआ, रेस्पोंडेंट बने हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा जजमेंट को डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि आपके जो ऑर्डर है वो ये ऑर्डर क्यों इम्पंक्ट कर दिए गए, यानी कि आपके जो ऑर्डर है वो इनवैलिड क्यों कर दिए गए 17/18, 18/19 और 19/20 के। अब दोस्तों, ऑर्डर ये आपका है 30 अगस्त 2024 को। तो दोस्तों, यहाँ जो बात करी जा रही है वो आपकी बात करी जा रही है सेक्शन 73 के ऑर्डर के बारे में, जो कि आपका डीजीएसटी ने पास किए थे, और वो जो ऑर्डर थे वो आपके 29/8/2024 को पास किए गए थे, और ये जो ऑर्डर पास किए गए थे वो आपके 29/8/2024 को ये ऑर्डर सारे के सारे पास किए गए थे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं आपका पूरा ऑर्डर का, कि यहाँ पे जो कॉमन इशू था सेक्शन 73 के ऑर्डर पास किए गए थे जो कि बोले गए थे ये ऑर्डर को इम्पंक्ट यानी कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिस इशू करे गए सेक्शन 73 के उनको क्या कर दिया जाए, इनवैलिड कर दिया जाए, क्योंकि ये जो नोटिस है वो आपके अनरीजनड है। क्योंकि और दोस्तों, ये जो नोटिस इशू किए गए हैं वो आपके 17/18 और 18/19 की जो डेट है, जो उसकी एक्सपायरी डेट है उसके प्रायर किए गए, यानी कि उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ये जो नोटिस है वो इशू करे गए। और ये जो नोटिस है वो आपके जो 17/18 और 18/19 की एक्सपायरी डेट आने वाली थी ऑर्डर पास करने की, उससे पहले पहले क्या करेंगे, ये नोटिस को इशू करा गया। अब दोस्तों, यहाँ पे जो वकील थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटिस किया कि ये सारे ऑर्डर जो पास किए गए हैं वो आपके लास्ट 3 डेज के अंदर अंदर पास किए गए हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर पॉइंट है वो हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या गया, रेस्पोंडेंट को बात बोला गया, यानी कि डिपार्टमेंट को बोला गया कि ये जो आपने ऑर्डर पास किए गए हैं उसका आप जस्टिफिकेशन दीजिए कि आपने जो ऑर्डर ये पास किए हैं वो आपने इतने 3 दिन पहले क्यों पास किए, पहले क्यों नहीं टाइम मिला आप लोगों को ये पास करने का। अब दोस्तों, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बात कर रहे हैं, मिस्टर राजीव ने एफिडेविट दिया। अब यहाँ पे जो बात करी जा रही है, यहाँ पे बात करी जा रही है, काफी जो टैक्स ऑफिसर्स है उन्होंने क्या करा, 3 दिन पहले ही एक्सपायरी होने के जो है वो नोटिस टैक्स पेयर्स को इशू कर दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक ऑफिसर ने क्या करा, ऑर्डर पास किए 526, उसमें उन्होंने बात करी कि 246 ऑर्डर जो पास किए उन्होंने 29/12/2023 को कर दिए थे, 203 ऑर्डर पास किए 30/12/2023 को, और 77 ऑर्डर पास किए उन्होंने 31/12/2023 में। इसका हवाला भी यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे चौथा पॉइंट बात कर रहा है कि यहाँ पे कॉमन फीचर बोला जा रहा है कि वन ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ द इम्पंक्ट ऑर्डर इज दैट वे रिप्रोड्यूस अ टेबुलर फॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या गया, जो टैक्स पेयर है उनका रिप्लाई यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री कर दिया गया, और उनको एक टेबुलर फॉर्म में डिमांड निकाल के यहाँ पे दे दी गई है कि आपको इतनी इतनी तारीख तक यहाँ पे डिमांड जमा करनी है। अब यहाँ पे 5th पॉइंट में बात कर रहा है, अब इन द कंटेंशन ऑफ अबव इस ऑर्डर को क्या कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए, कि ये जो ऑर्डर है इसको पहले तो रेमिट बैक कर दिया जाए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, और उनको बोला जाए कि पहले स्टडी करिए अब ये जो ऑर्डर आप पास कर रहे हैं वो रीजनेबल है या नहीं है। अब यहाँ पे 6th पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कि वी डू नॉट कंसीडर इट एज अपोज टू पास सच एन ब्लैंकेट ऑर्डर ओनली इफ सम ऑफ द ऑफिसर हैज पास्ड द सब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 days प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन ऑफ पीरियड, यानी कि वो दोस्तों यहाँ पे दलील दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ये ब्लैंकेट ऑर्डर को मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके जो लिमिटेशन आ रही थी ऑर्डर पास करने की 17/18 और 18/19 की, वो आपके उसके पहले ही आपने 2 दिन पहले ही आपने ऑर्डर यहाँ पे पास कर दिए गए, और टैक्स पेयर को बोला गया कि यहाँ पे आप अपना डिमांड को यहाँ पे क्लियर करिए। अब वो क्या बोल रहा है, वी फाइंड मेरिट इन द कनेक्शन ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट ग्रांटेड फॉर द 2 years टू एडजुडिकेट नाउ टू कंप्लीट एडजुडिकेशन ऑफ द केस, यानी कि वो बोल रहे हैं कि हमें 2 साल और नहीं चाहिए कि ये केसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो इसको क्या कर दिया जाए, रेमिट बैक कर दिया जाए, और यहाँ पे क्या कर दिया जाए, ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए। अब 7वें पॉइंट में भी यही वही बात कर रहा है कि मिस्टर अग्रवाल सबमिटेड दैट द मैटर्स में बी रिमांडेड बैक टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड द पीरियड फॉर कंक्लूडिंग द एडजुडिकेशन में बी कन्फाइंड टू द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि वो बोल रहे हैं कि इस मैटर को क्या कर दिया जाए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दोबारा वहां पे वापस दे दिया जाए, और टाइम डिसाइड कर दिया जाए ये मैटर जो है कितने दिनों में यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब 9वें पॉइंट में यहाँ पे बात कर रहा है, इट इज ऑल्सो कंटेंटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट प्रॉब्लम हैज अराइजन ऑन द अकाउंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ SCN, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्यों आई, वो प्रॉब्लम इसलिए आई कि आपको बहुत सारे शो कोज नोटिस इशू कर दिए 3 साल के, और वो भी आपके
लिमिटेशन खत्म होने के 2 या 3 दिन पहले ही। तो ये क्या है, ये इनको इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, और जो मैटर है वो क्या कर दिया जाए, वापस यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज को वापस कर दिया जाए, और ये जो यहाँ पे इन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किए हैं उसको क्या कर दिया जाए, खत्म यानी कि इनवैलिड यहाँ पे कर दिया जाए, और जो टैक्स पेयर की डिमांड है उसको भी नलीफाई यहाँ पे कर दिया जाए। अब मिस्टर अग्रवाल यहाँ पे बोलते हैं 10वें पॉइंट में, मिस्टर अग्रवाल स्टेटेड दैट द स्पेसिफिक डायरेक्शन में आल्सो बी गिवन टू द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू रिव्यू द शो कॉज नोटिस, यानी कि मिस्टर अग्रवाल ये भी बोल रहे हैं एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टाइम देना चाहिए कि वो अपने एससीएन को इशू करे और नेसेसरी स्टेप्स ले टाइम पीरियड के अंदर अंदर, जो टाइम पीरियड वो यहाँ पे कोर्ट उनको देगा, और जो है वो वैलिड ऑर्डर उसके हिसाब से असेस करिए, और उसके बाद अगर लगता है कि शो कॉज नोटिस इशू करा जाना चाहिए तो उसको यहाँ पे इशू कर दिया जाए। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बात कर रहे हैं कि मिस्टर अग्रवाल लर्न काउंसिल appearing for the respondent states that that order impugned in this petition may be set aside and the matter may be remanded for the fresh adjudication। मिस्टर अग्रवाल लर्न काउंसिल बोल रहे हैं रेस्पोंडेंट के कि ये जो ऑर्डर को खत्म कर दिया जाए, और यहाँ पे क्या कर दिया जाए, ये जो ऑर्डर है उसको रिमांडेड बैक कर दिया जाए, और इस पे क्या कर दिया जाए, फ्रेश एडजुडिकेशन करी जाए, और यहाँ पे डिसाइड करा जाए कि ये ऑर्डर जो है वो इशू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो पॉइंट्स वो बोल रहा है, ये बात कर रहा है कि दैट रिमांडेड मैटर शुड बी डिस्पोज ऑफ विद इन 6 months बाय पासिंग ए रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर, यानी कि वो बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर है इसके बारे में क्या कर दिया जाए, पहले तो रिमांडेड बैक कर दिया जाए, और 6 महीने के अंदर अंदर इसमें क्या कर दिया जाए, रीजन देके, और इसको स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपका यहाँ पे रिटर्न में वो यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे, या और जो नोटिस है उसको क्या कर दिया जाए, यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही बोल रहा है दैट आफ्टर रिमांडेड बैक शो कॉज नोटिस विल बी रिव्यू, एससीएन को रिव्यू करना है, और अगर वो लगता है कि ड्रॉप करने चाहिए तो ड्रॉप कर दिया जाए, और कम्युनिकेशन जो है वो टैक्स पेयर को यहाँ पे दे दिया जाए। कोर्ट क्या ऑर्डर दे रहा है, वी ऑल्सो डायरेक्ट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट पास एनी एडवर्स ऑर्डर अगेंस्ट एनी ऑफ द पिटिशनर विदाउट अफोर्डिंग देम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, यानी कि अब कोर्ट क्या बोल रहा है कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई भी ऐसा ऑर्डर ना पास करे टैक्स पेयर के अगेंस्ट में, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, और उसके बाद ही क्या है, पूरे के पूरे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके ये वहाँ पे जस्टिफिकेशन के साथ प्रॉपर यहाँ पे ऑर्डर पास करा जाना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पेटिशन को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, द पेटिशन आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द अफोरसेड टर्म्स एंड पेंडिंग एप्लीकेशन ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ, यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला है कि पूरा का पूरा जो मैटर है रिमांडेड बैक कर दिया जाना चाहिए एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, पहले तो अपने शो कॉज नोटिस को देखा जाए कि उन्होंने सही इशू किए कि नहीं, फिर वो देखा जाना चाहिए कि टैक्स पेयर ने वो शॉर्ट कॉज नोटिस के अगेंस्ट में क्या रिप्लाई किया है। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगता है, यानी कि जो ऑर्डर पास किए गए, हमारे केस में भी ऐसा हुआ है दोस्तों कि काफ़ी टैक्स पेयर के क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई करके डिमांड निकाल दी गई और ऑर्डर पास कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट में हमने अपील भी यहाँ पे फाइल करी थी। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि हाई कोर्ट के द्वारा कि सारे के सारे एससीएन को रिव्यू करो, रिप्लाई को देखो, अगर टैक्स पेयर की डिमांड बनती है तो उन्होंने डिमांड पे करी है या नहीं करी, तब उसके बाद क्या करो, यहाँ पे सारे के सारे राइट्स प्रोटेक्ट करो यहाँ पे टैक्स पेयर के, उसके बाद ऑर्डर पास करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो 17, 18, 18, 19 और 19-20 के जो नोटिस है उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया गया है, और बोला गया है कि पहले आप अपने एससीएन को रिव्यू करिए यहाँ पे टैक्स पेयर को भेजने से पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम लोग अपने वीडियोज़ में सुधार लाते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।